लास्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था शायद, है ना? यस सर। यस सर। डॉट प्रोडक्ट के होमवर्क में कुछ पूछना है? हाँ Yes, सर। sir. सर। क्या क्या दिया था होमवर्क में? सर एक असाइनमेंट था और 3 डीपीटी दिए थे। अच्छा, कौन सा पूछना है? सर असाइनमेंट में 2-3 नहीं आए, 1-2 पहले तो असाइनमेंट नंबर 3 हाँ सर। Yes. पूछो, क्या क्या है नंबर होता है? सर 12-13। Sir, 11 और 11th. 17। 11 और 17। 11, 12, 13, 17, ये सुना 18. 6 Sir, 2. 5 5 सर 6 6 और 2-3 बोल रहे हो, ये 2-3 नहीं। 15. और कुछ है इसमें? असाइनमेंट 3 में और ऐड करना है किसी को? सर 15th वाला भी पर आंसर हो। चलो, सबसे पहले 5th 6th। फिफ्थ वाला देखो। The non-zero vector ABC satisfy relation A dot B equal to 0। A dot B 0 अगर है, इसका मतलब यहाँ से मुझे मिल गया कि A परपेंडिकुलर टू B। हाँ सर। A डॉट C 0 है, इसका मतलब है A परपेंडिकुलर टू C ऑल्सो, है ना? तो A किसके पैरेलल हो सकता है? तो B के पैरेलल हो सकता है, तो उसके बताओ। नहीं। हो सकता है ना, ए बी पर भी परपेंडिकुलर है और सी पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब बी और सी आपस में पैरेलल हो सकते हैं, Yes. हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो बी और सी आपस में पैरेलल हो सकते हैं। डी और सी आपस में परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, ए बी सी तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, ऐसा भी हो सकता हाँ सर। है ना? अब ऑप्शन देखो, ए कैन बी पैरेलल टू बी, तो नहीं हो सकता। ए कैन बी पैरेलल टू सी, नहीं हो सकता। नहीं सर। नहीं सर। बी और सी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी नहीं हो सकता। बी डॉट सी तो स्केलर होगा ना बेटा? हाँ Yes. हाँ हाँ सर। तो एक वेक्टर का स्केलर के पैरेलल या परपेंडिकुलर होने का कोई मीनिंग नहीं है, यस। तो बचा एक ही ऑप्शन, बी क्रॉस सी। अब एग्जैक्टली ये कैसे होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ सर, समझा। ठीक है। ये समझ आया? हाँ Yes. तो 50 और 6।
ए और बी वेक्टर दिया हुआ है, Yes. हाँ सर। Yes, sir. आपसे पूछा है कंडीशन जिससे ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, कंडीशन जिससे कि ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हो। देखो, दो वेक्टर अगर पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच या उन दोनों के लॉन्ग यूनिट वेक्टर सेम है, ये कह सकते हैं ना। Yes. हाँ सर। मतलब ए के लॉन्ग यूनिट वेक्टर इज सेम एज बी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ सर। या ऐसे कह सकते हो कि ए इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स बी, ऐसा भी कह सकते हैं। यस सर ये सर। नहीं Yes. समझा। ऐसे समझो सिंपल भाषा में, ए अगर है 2y कैप प्लस 3j कैप, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से कर दो या 4 से कर दो, कुछ से मान लो 4 से कर दिया, तो 8i कैप प्लस 12j कैप पैरेलल होगा। यस सर। हाँ सर। यस। कॉमन सेंस है ना ये। हाँ हाँ सर। तो उस कॉमन सेंस से x1 अपॉन x2 और y1 अपॉन y2 इक्वल होना चाहिए Yes. हाँ सर। हाँ यस सर। आंसर। क्लियर है सबको। हाँ सर समझा। तो मतलब जो बी वेक्टर है वो कोई अल्फा टाइम्स ए वेक्टर है, तो हाँ इसलिए हाँ एक्स बाय एक्स टू सेम रहेगा। सर आप 8 वाला भी ऐड कर दोगे? सर लाइक मैंने जिस क्वेश्चन में ऐसे किया कि लाइक ए और बी वेक्टर का क्या डॉट प्रोडक्ट ऐसे होगा कि लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या कॉस जीरो तो 1 है। तो फिर ऐसे किया x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ऐसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया तो वो आया कि 2 इंटू रूट ओवर x1 x2 इंटू y1 y2 इज इक्वल टू x1 y2 प्लस x2 y2 का होल स्क्वायर। तो आगे अटक गया इसलिए सिंप्लीफाई नहीं हुआ। इतना मेहनत कहाँ करना है, कॉमन सेंस है, डॉट प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं है। वाटर फ्लोज थ्रू ट्यूब ऑफ वेलोसिटी 1 मीटर पर रेट ऑफ फ्लक्स अपॉन एरिया दिया हुआ है और 5 ए डॉट भी दिया हुआ है। तो वेलोसिटी दिख रहा है और एरिया वेक्टर दिख रहा है, तो 5 क्या होगा, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ऑफ वी इंटू कॉस 30 डिग्री, है ना। हाँ सर। तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस 30, क्या दिक्कत है इसमें। सर ये फाई क्या है, एक बार ये समझाओगे? अरे एंगल है, अच्छा ये 5 फ्लक्स है, लिखा तो है। फ्लक्स क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो, ये भी लिखा हुआ है। आई ठीक बात है। समझ में। यूनिट क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी मिला के मीटर क्यूब पर सेकेंड। 30 कहाँ से आया? ये दिख रहा है 30 डिग्री। अरे ये तो ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर और डायरेक्शन उसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। वैसे यहाँ पे तो दिखाई ही दिया है, तो बताने की जरूरत है। ठीक है। हाँ सर समझा। सर आप 8 वाला भी सॉल्व कर दोगे? रुको अभी खत्म करने दो।
12th और 13 देख लो। 12th एकदम चिंदी है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो यहाँ से ए डॉट बी दिख रहा है, क्या होगा? 2t आई कैप टी स्क्वायर जे कैप, तो ये 2t क्यूब हो गया माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, तो प्लस टी क्यूब हो गया, फिर प्लस टी क्यूब के कैप प्लस के कैप, तो फिर टी क्यूब हो गया, तो दोनों मिला के 4t क्यूब हो गया ए डॉट बी। हाँ सर। सर वो माइनस टी क्यूब है। अच्छा, तो डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी डिफ्रेंसिएशन आता है, हाँ सर। यस Yes. तो ये 12t स्क्वायर होगा। Yes, sir. यस सर। सर आंसर तो ये है बट आंसर की से बहुत अलग है। तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? 12। 12. 12। तो पीछे बहुत अजीब दिया है। हाँ वही सर। सर, लाइक इसलिए मैच नहीं हो रहा था क्या क्या दिया है जी, मतलब सर। लाइक ए टी वेक्टर है लाइक 4j कैप माइनस 6i कैप मीटर्स पर सेकेंड। कुछ गलत दिया है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो? नो सर। नहीं सर। नहीं सर, पढ़ना भी हाँ तो मैंने पढ़ाना है। तो फिर 13th नहीं होगा, 13th में इंटीग्रेशन है, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन है, 13th में। 17 18 सर एक सेकंड, आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? कहाँ बचा है तेरा? सेवनटीन देखो। थैंक यू सर। C is A plus B, तो इस इंफॉर्मेशन से मैं ये लिख सकता हूँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ सर। Yes. Yes, sir. सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2b बाई ए cos थीटा। यही कहानी है। हाँ सर। Yes. क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको और ठीक कर दो, सी बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी बाई ए इंटू कॉस थीटा। क्वेश्चन में लिखा है कि सी बाई ए का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, यही लिखा है। Yes. हाँ सर। तो ऐसा तभी होगा ना जब ये टर्म पॉजिटिव होगा, और ये तो बी और ए तो मैग्नीट्यूड है, हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब cos थीटा पॉजिटिव होगा, Yes. मतलब थीटा एक्यूट एंगल होगा। Yes. समझा कुछ?
आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. A and B are unit vectors making equal angle with x-axis. At point O, A is approaching while B is moving away from O. A is approaching और यूनिट वेक्टर है ना। ये मैग्नीट्यूड 1 हो गया और A इज अप्रोचिंग, ऐसा हो गया। हाँ सर। Yes, sir. Yes. एंड B इज मूविंग अवे। अच्छा, तो B, A इज अप्रोचिंग और B इज मूविंग अवे, तो B इज मूविंग अवे इधर भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, Yes. इधर भी हो सकता है, यस मेकिंग इक्वल एंगल, और इधर भी हो सकता है जस्ट इसका अपोजिट। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ जस्ट जस्ट इसका अपोजिट इधर भी हो सकता है, और एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बनाता है। मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये सब थीटा है। हो सकता है ऐसा ना। Yes. हाँ सर फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन का ये कंडीशन हो गया। अब बोला है कि a माइनस बी इज ट्वाइस ऑफ a डॉट c इंटू सी। अच्छा, फाइंड c। तो ऐसे नहीं करते, किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत। ऐसे सोचो यहीं से कि a और b यूनिट वेक्टर है, a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ऐसा होगा। हाँ Yes. सर। हम्म।
एक काम करते हैं, ए इज अप्रोचिंग, ए इज अप्रोचिंग ओ, तो वेक्टर ए ये है जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, और ये हो गया वेक्टर ए। तो हम ए को ऐसा लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, ऐसा। यस सर। एंड बी इज मूविंग अवे फ्रॉम ओ, बी को हम लिख सकते हैं बी इज मूविंग अवे फ्रॉम ओ। तो बी को मान लो, एक मिनट में समझ लो, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। बी ऐसा होगा हाँ। और एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाता है, तो बी को लिखेंगे प्लस आई प्लस जी, आई मीन cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ऐसा लिखेंगे। हाँ यस सर। तो अगर ये स्टेटमेंट है तो हर ए बी के कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू होगा। तो ए माइनस बी को मैं लिखूंगा माइनस 2 cos थीटा आई कैप माइनस 2 sin थीटा जे कैप, है ना। तो ये हो गया 2 कॉमन cos थीटा आई कैप माइनस cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जी कैप, ऐसा हो गया। हाँ सर। अब कहता है कि ये मेरा ए डॉट सी इंटू सी के बराबर है, ठीक है। तो 2 × A.C इंटू सी के बराबर है, यानी कि ये जो मेरा हो गया ये वैल्यू, ये होगा 2 तो ऐसा ही दिख रहा है, A.C होल मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर सी, ऐसा होना चाहिए। हाँ Yes. सर। तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें सी का कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन 1 देखो, यूनिट वेक्टर ये आसान है चेक करना। ऑप्शन डी पहले देख लेते हैं। डी में है C इज इक्वल टू आई कैप, ऐसा है। Yes. अच्छा, तो मुझे A डॉट सी मल्टीप्लाइड बाई सी ये चेक करना है। तो हाँ सर। A डॉट सी में C अगर आई कैप है तो जे कैप का टर्म तो आएगा ही नहीं, नहीं समझे। ए डॉट सी करो, ए यहाँ है सी यहाँ है, तो क्या आएगा माइनस कॉस थीटा इंटू वेक्टर सी दैट इज आई कैप, जे कैप का टर्म कहीं नहीं आएगा ना, Yes. हाँ सर, नहीं आएगा। तो डी नहीं होगा। अरे सर, ऐसे ये कुछ, समझाओगे एक बार? अरे गद हो, चलो सोचो, मेरी बात सुनो। वेक्टर सी ए डॉट सी इंटू वेक्टर सी ऐसा होगा, ये बात समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो ए डॉट सी तो कोई स्केलर नंबर होगा, हाँ सर। स्केलर नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, ये माइनस कॉस आई थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप होना चाहिए। मतलब हाँ। जो वेक्टर सी है उसमें तो आई और जे दोनों होना चाहिए ना मेरे लिए। हाँ सर। तो कॉमन सेंस से डी और सी तो नहीं ही होगा ना,
तो कि सी में केवल जे है और डी में केवल आई है। अच्छा, हाँ हाँ सर, समझा समझा। ये समझ आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर, समझा। अब ऑप्शन ए चेक कर लो। तो ऑप्शन ए में है a प्लस बी बाई 2, है ना? तो a प्लस बी करोगे तो 0 आ जाएगा। Yes. तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बच गया ऑप्शन बी, वो होगा। बट बी भी चेक करके देख लेते हैं। a माइनस बी बाई 2 ऐसा है, तो a माइनस बी करोगे तो दिख रहा है वही है सी, Yes, sir. है ना? तो a माइनस बी बाई 2 करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप ऐसा होगा। Yes, sir. हाँ सर। समझा कुछ? Yes, sir. Yes. ठीक है, और बोलो सर पर आंसर की है। क्या? यस सर, गलत दिया क्या दिया है? है। आंसर की में गलत दिया है। क्या सी दिया ऑप्शन है? दिया है। सी दिया है? नहीं, कुछ रॉन्ग होगा फिर। क्वेश्चन में जितना इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो यही होगा। सी दिया है आंसर। Yes, यस sir. सर। सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। या अगर कुछ मतलब ये कहना क्या चाह रहा है ये थोड़ा सा समझना होगा इसका डायग्राम। मेकिंग इक्वल एंगल विथ एक्स एक्सिस एट पॉइंट ओ। मैंने तो ऐसा लिया, कहीं कहने का अगर ये मतलब हो एक वेक्टर ऐसा दूसरा वेक्टर ऐसा, ये भी तो कह सकते हैं ना। ए को भी इधर रख सकते हैं। ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी इंटू सी, इसका आंसर रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए। एक मिनट और। चलो एक और मेथड देखते हैं। वैसे ये मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, बट एक और मेथड देख ही लेते हैं क्या दिक्कत है। ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 ए डॉट सी इंटू सी। बट इससे इक्वल एंगल चेक होगा क्या? सर ऐसे कर सकते हैं ना सर कि वो जो माइनस कॉस थीटा आई कैप है माइनस साइन थीटा जे कैप है सर वो ए ही है। तो 2a इज इक्वल टू 2a डॉट सी विद पूरा सी से मल्टीप्लाई करें तो सर ए कैंसिल नहीं हो जाएगा सर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
सर बट देन तो फिर सी और डी दोनों ही करेक्ट होने चाहिए, डी सी का हाँ वैल्यू मतलब फिर वही है। ये जो एग्जैक्टली पॉइंट ओ है ना, इसके साथ डायग्राम होता तो ज्यादा आसानी होती, मैं ये कह रहा हूँ एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाते। मेरे कहने का ये मतलब है, इसके साथ अगर डायग्राम होता, क्योंकि अभी मुझे क्या लग रहा है, जैसे यहाँ थीटा एंगल ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ है, तो केवल इतना लिख दिया है ना, मेकिंग इक्वल एंगल विथ एक्स एक्सिस। इसका एग्जैक्ट मीनिंग बिना डायग्राम के खुद से डिराइव करना थोड़ा मुश्किल काम है। आंसर मिलाने को बोलोगे मैं 2 मिनट में मिला देता हूँ, वो कोई बात ही नहीं है। देखो मैं कैसे, आंसर मिलाना कोई काम नहीं है। देखो आंसर कैसे मिलेगा, आंसर ऐसे मिल जाएगा, आंसर ऐसे मिल जाएगा। आंसर मिलाने को बोलोगे तो 1 मिनट का। देख ध्यान से, आंसर ऐसे है कि ये है वेक्टर ए, ठीक है, Yes. ये Yes. है वेक्टर बी, अगर तो मुझे, तो ये वाला जो डायगोनल होगा ये ए प्लस बी होगा, नहीं सर ये माइनस भी होगा। बी माइनस ए होगा, ये वाला डायगोनल बी माइनस ए होगा, यस सर। ये वाला डायगोनल हो गया मेरा बी माइनस ए, है ना। इसका मतलब है कि इसका अपोजिट, इसका अपोजिट मतलब इस एरो को अगर मैं इधर कर दूं ऐसे, तो ये ए माइनस बी हो गया, Yes. यस सर। तो ये ए माइनस बी वेक्टर माइनस जे कैप दिख रहा Yes. है ना। और आ रही है बात समझ में, यस सर। Yes. ए माइनस बी का डायरेक्शन माइनस जे कैप, लेकिन ये मैं बिना डायग्राम, वो तो आंसर देखा तब पता चला, बिना डायग्राम दिए हुए खुद विजुअलाइज करना मुश्किल है, मैं ये कह रहा हूँ, समझे मेरी बात। Yes. तो इक्वल एंगल मैं यहीं पे ले लिया, मैं जैसे लिया था वो नहीं है ट्रू, कैसे पता, समझे आप लोग। हाँ सर। तो सर ये दोनों अगर थीटा है तो इसका रिजल्टेंट बीच में ही होगा, मतलब अलोंग वाई एक्सिस ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। सर हाँ बोलो बोलो। सर ये बी माइनस से ये ए माइनस बी कैसे नहीं हुआ, ये जो ऊपर वाला डायगोनल है। अरे ए का डायग्राम देख रहा है किधर है, ए वेक्टर इधर है, अच्छा तो माइनस से इधर होगा, तो ये वाला डायग्राम बी माइनस से होगा, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो वो सॉल्व हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर ही होगा, बट इसके लिए डायग्राम देना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है, और कुछ नहीं, ठीक है। सर बट फिर अगर ऐसा आएगा नहीं तो फिर कैसे करेंगे सॉल्व। तुम लोग बेवकूफ हो क्या, सेंस नाम की चीज नहीं है, ऐसा आएगा तो नहीं, क्यों आएगा ऐसा, ऐसा क्यों आएगा, मतलब आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, किसी को दुश्मनी है एग्जाम में तुम्हारे साथ गलत क्वेश्चन सेट करके देगा, अगर देगा तो सबको बोनस मिलेगा, समझ रहे हो, अगर हाँ एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सबको बोनस मिलेगा, ये कौन सा डाउट का पार्ट है, ऐसा क्यों आएगा, ऐसा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, और अगर आता है तो सबको बोनस मिलेगा, क्यों टेंशन लेना उसमें, ठीक है। जबरदस्ती कुछ पूछना है तो कुछ भी पूछ ले, ऐसा थोड़ा ना होगा, रॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा ना पूछे जाएंगे। ठीक है चमका कुछ, तो गोइंग बाय दिस आंसर इस तरह का डायग्राम होगा, लेकिन केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज से इस तरह का डायग्राम ड्रॉ कर पाना मुश्किल है, समझे। Yes. यस सर। सर हाँ सर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना कि अगर एक्स एक्सिस से सेम अगर थीटा बनाते हैं तो दोनों पैरेलल भी तो हो सकते हैं वेक्टर्स। हाँ हाँ, पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल, पैरेलल तो कभी नहीं होगा, एंटी पैरेलल।
क्योंकि हाँ एक, सर। हाँ हाँ तो बनाई, पहले तो वही बनाया था ना मैं, इससे पहले एक इधर और एक दूसरा इधर बनाया ही था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिना डायग्राम दिए हुए अपने मन से मैं बहुत कुछ ओके अज्यूम सर। कर सकता हूँ। यही तो इस क्वेश्चन की दिक्कत है कि बिना डायग्राम दिए हुए अपने मन से बहुत सारे कंडीशन अज्यूम कर सकते हैं ना। स्पेसिफिकली किस कंडीशन के लिए पूछा ये नहीं बता सकते। आया समझ में? हाँ सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज असाइनमेंट 3 खत्म। असाइनमेंट 3 में किसको कुछ बोल रहा था एक और? हाँ सर 8th वाला। 8th वाला। Given a plus b is c, a plus 2b is perpendicular to a, then तो a plus b c है और a plus 2b perpendicular to a है, तो मैं a plus 2b इसको c plus b लिख सकता हूँ। Yes, यस sir. सर। तो a plus 2b a के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि a plus 2b को अगर हम a के साथ डॉट कर दें तो 0 होना चाहिए। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि c plus b को अगर हम a के साथ डॉट कर दें तो 0 होना चाहिए। यस सर। इसका मतलब हो गया कि c डॉट a प्लस b डॉट a 0 होना चाहिए, हाँ सर। है ना? यस सर। तो ऑप्शन में मुझे किसमें चेक करना है? अच्छा, सारे ऑप्शन बी और सी से रिलेटेड हैं। हाँ सर। अच्छा, तो ए लिखने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, बी और सी से रिलेटेड है तो सबको मुझे बी और सी में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं ए में कर दिया था। सारे ऑप्शन मेरे बी और सी में, तो ए को एलिमिनेट करना कर देते हैं। तो ऐसे लिख देते हैं। मुझे क्या चाहिए? ए प्लस 2b का डॉट करना है ए के साथ और वो 0 करना है। और मेरे आंसर में केवल बी और सी है, ए नहीं है ना? हाँ सर। यस ए को मैं यहाँ से सी माइनस बी लिख सकता हूँ। यस यस सर। यहाँ से मैं ए को सी माइनस बी लिख देता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा सी माइनस बी प्लस 2b डॉट सी माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया सी प्लस बी डॉट सी माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया सी डॉट सी प्लस बी डॉट सी माइनस बी डॉट सी माइनस बी डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो सी डॉट सी मॉड सी का स्क्वायर होता है, बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर होता है। तो सी और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ऐसा कुछ आंसर होगा। यस आया समझ में? यस सर समझा। हाँ सर। तो और बोलो, और होमवर्क में कौन सा डाउट था? सर 1 मिनट ही क्वेश्चन नंबर लिखना, 3। ये इरेज मत करना। और कौन कौन सा दिया था डीपीटी में? 5 और 6. 4, 5 और 6। 4 5 4 भी दिया था। सर हमें डीबीटी 3 नहीं मिला है। अरे क्या दिया था ये पूछ रहा हूँ, क्या नहीं दिया था नहीं पूछा।
सर इसी असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 3। हो गया, आगे बढ़ो। एक सेकंड से थोड़ा सा बाकी। हाँ सर हो गया। चलो जल्दी से बताओ, डीपीटी 4 में पहले बोलो। सर 8। 4. डीपीटी 4 क्वेश्चन नंबर 4 और सर 8। 8 और दो ही हैं। सर थर्ड। डीपीटी 5 में बोलो। 9. 9 और सर 1। 1 और 2 2 और थर्ड वाला। third और 5 सर 8। नहीं यार, तुम लोगों को शर्म आती है नहीं पता नहीं, बट मुझे बहुत आती है। 9 क्वेश्चन में 1 2 3 5 8 सब पूछना है। चलिए ये दोनों डीपीटी करते हैं, फिर 6 पे आते हैं। सर फोर्थ वाला में भी थर्ड वाला। क्या बोल रहे हो? डीपीटी पीपीटी 4 में भी थर्ड वाला। सबसे पहले डीपीटी 4 निकालो। सर डीपीटी 5 में फोर्थ वाला। थर्ड वाला देखो, डीपीटी 4 क्वेश्चन नंबर 3। तुम लोगों का दिमाग लगाना जहाँ आता है वहां छोड़ देते हैं। तो क्या लगता है कि ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके कुछ ले आने वाले से इससे आईटी होता है? जहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है छोड़ दिया। Particle moves 14 meter along the vector this and 7 meter along the vector this, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो इस वेक्टर का नाम दे दो A, इस वेक्टर का नाम दे दो B। किसी को आया है आंसर? हाँ सर। Yes. यस सर, आया है सर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर 14 इंटू डायरेक्शन ऑफ हाँ, वेक्टर। 14 इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग A प्लस 7 इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग B। इतना दिमाग अगर खुद से नहीं लगा पा रहे हो तो रियली ये थोड़ा सोचने लायक बात है। तो 6 आई कैप, तुम लोग अगर ये मान के बैठे हो कि कुछ फॉर्मूला आएगा उसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा आंसर आ जाएगा और हो गया, कुछ तो बड़ा सा तीर मार लिया, ऐसा नहीं होता। वो क्लर्कियल जॉब है फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना। वो कोई भी कर सकता है, कॉमर्स का बच्चा भी कर सकता है, उसके लिए साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्मूला दे दे और कहे उसमें वैल्यू पुट करके आंसर लाओ, तो बिलीव मी कॉमर्स के फॉर्मूला बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनकी एक्यूरेसी आपसे कहीं ज्यादा होती है। तो फिर तो वही बच्चे कर लेंगे, साइंस पढ़ने का मतलब क्या हुआ जब ये छोटा छोटा दिमाग नहीं लगा पाते हो।
चमका कुछ मैंने क्या लिखा? यस सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो ये हो गया 14, 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4, 36 प्लस 4 40, प्लस 3 स्क्वायर 9, 49, तो ये 7 हो गया। प्लस 7, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, अच्छा सेम है ना, तो ये भी 7। अब ये हो गया 3i माइनस 2j प्लस 6k, ऐसा हुआ। Yes. 7 2 जा 12, 7 1 जा 7, तो 12i 4j 6k प्लस 3i माइनस 2j प्लस 6k, तो 12 प्लस 3 15i प्लस 2j प्लस 12k, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। Yes, sir. यही। हाँ सर यही आ रहा है। यस सर। लिख लो। यस सर ये। कौन सा था? थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ और एट। आगे बढ़ो। यस सर। कौन पूछा है ये? यूनिट वेक्टर का क्या डेफिनेशन होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही होता है। Yes, sir. ए प्लस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये आंसर होगा। Yes, sir. ए माइनस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ये भी आंसर होगा। Yes. यस सर। ए कैप प्लस बी कैप व्हेन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120, तो ए कैप बी कैप दोनों यूनिट वेक्टर है। Yes. तो 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 120 डिग्री, दैट इज माइनस हाफ का अंडर रूट, यही होगा इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। Yes, sir. तो ये भी 1 दिख रहा है, Yes. ये भी आंसर होगा। a माइनस बी व्हेन एंगल बिटवीन a एंड b इज 60 और a कैप माइनस b कैप है, तो ये क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 60 1/2, तो ये √3 होगा। सर ए सर ए माइनस Sir, माइनस बी minus है है ना तो sir, माइनस minus. होना अच्छा ओके, चाहिए। माइनस है यहाँ पे, हाँ तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, तो ये भी आंसर होगा, Yes. है ना। तो ये भी √1 आएगा, विच इज सर तो 1। यूनिट मैग्नीट्यूड वाले जो भी वेक्टर्स होते हैं वो जरूरी है कि वो ए कैप ही होंगे या बी कैप, जो भी। क्या बोल रहे हो, नहीं समझा। मतलब जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो क्या जरूरी है कि वो मतलब ए कैप और बी कैप के नोटेशन से ही रिप्रेजेंटेड होंगे? जिसके नोटेशन में कैप लगा हुआ है वो तो यूनिट ही होगा, ये पक्का है। जिसके नोटेशन में कैप नहीं लगा है वो यूनिट होगा या नहीं होगा नहीं पता, ठीक है सर। बट अगर कैप लगा है तो यूनिट ही होगा। मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा मेरा। क्लियर है? हाँ सर। फोर्थ के बाद एट।
सर ये ए ऑप्शन में वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड करते तो फिर डायरेक्शन मिलता है ना, तो फिर ये तो यूनिट वेक्टर हुआ ना, कोई भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। अच्छा हाँ मतलब समझा, उसका हाँ मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ही ना, तो ए हाँ प्लस बी समझा सर। वेक्टर को मॉड ऑफ ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो यूनिट मैग्नीट्यूड का ही कोई वेक्टर मिलेगा ना। हाँ सर। A boy is standing at point 3 meter west and 4 meter south to a boy B. ये है मेरा बॉय बी, 3 मीटर वेस्ट 4 मीटर साउथ, मतलब बॉय ए यहाँ है ना, Yes, sir. 3 मीटर वेस्ट 4 मीटर साउथ, ये इसका पोजीशन हुआ। Yes. Boy A starts moving along a vector 1.5 I cap plus 2 J cap. तो इनिशियल पोजीशन ऑफ ए मैं लिख सकता हूँ -3 I cap -4 J cap। हाँ सर। Yes, sir. कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड इसके लॉन्ग गया, यही ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। Yes, हाँ sir. सर, फिर वो मैग वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। आंसर आया है किसी को, घर Yes, में sir. सॉल्व किया है। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ए वेक्टर के अलोंग, है ना। Yes, sir. कितने टाइम तक, तो 5 सेकेंड तक। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, होगा। Yes, sir. तो ये हो गया 10, वेक्टर ए क्या दिया है ऊपर में, 1.5 I plus 2J cap. ऐसा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2.5. एक ही बार लिख दो 2.5। हाँ सर। 6 I कैप प्लस 8 J कैप होगा डिस्प्लेसमेंट। Yes. यस सर। नाउ डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। कॉमन सेंस है, कोई फिजिक्स तो है नहीं इसमें। यस। Yes. तो फाइनल पोजीशन को हम लिख सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन क्या था, -3 I कैप -4 J कैप, ऐसा कुछ था। Yes, sir. और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 6I प्लस 8J। तो दोनों मिला के क्या आ गया, +3I कैप +4J कैप। आया समझ में, हाँ सर। Yes, sir. क्या आ रहा है। जिसने पूछा था बेटा आया समझ में,
बोलो, जिसने पूछा था आया समझ में? अरे बोल तो सही। सर तो मतलब बॉय बी ओरिजिन पे है ना, वो हमें एज्यूम करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन पढ़ा है? हाँ यस। हाँ, तो जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है वो बॉय बी से दिया हुआ है, और ये हाँ भी लिखा हुआ है कि उसके ईस्ट को पॉजिटिव एक्स, वाई को कुछ भी है पॉजिटिव वाई, मतलब नॉर्थ, ऐसा वैसा ले लो। तो इसका मतलब क्या है कि बॉय बी के रेफरेंस से सब कुछ दिया है, तो वो ओरिजिन ही होगा ना। तो बट बी के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग शिफ्ट भी तो कर सकते हैं ना। अरे सिर्फ, बाप रे बाप, बी के कोऑर्डिनेट को शिफ्ट कर दो चलो। तो मुझसे तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। हाँ सर। पर ध्यान से, हाउ फार, मैं तो वेक्टर में लिख के आंसर छोड़ दिया, बट डिस्प्ले इसका, अच्छा, हाउ फार इज ए फ्रॉम बी, तो ए बी का पोजीशन का मैग्नीट्यूड ही पूछा है ना, तो बी को कहीं भी डिस्प्लेस कर दोगे। बी को मान लो तुम 5,2 पर कर दो, तो ए में 5 और 2 ही ऐड हो जाएगा ना। हाँ सर समझा। क्या फर्क पड़ेगा उससे? यस सर वही कंफर्म। चलो, आई कैप जे कैप में फर्क आएगा, बट डिस्टेंस 5 मीटर में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना, कहीं भी शिफ्ट कर दो। हाँ सर। और बोलो, डीपीटी कौन सा था ये? 4 में कुछ बचा क्या? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 8 हो गया। अब डीपीटी 5 में 1 2 3 5 8 9, बाप रे। आगे बढ़ो। Yes, sir. चलो डीपीटी 5, वन टू थ्री, पहले एक साथ कॉपी कर। बोलो 1 क्यों नहीं सॉल्व हुआ? बताओ, जिसने भी पूछा पहले बताओ क्या किया तुमने कि नहीं सॉल्व हुआ? सर मैंने ए और बी को ऐड कर दिया। क्यों ऐड मेरे किया? सर क्योंकि फिर बी अच्छा एलिमिनेट हाँ, हो। ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है, तो ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, क्या किया ए और बी को? सर तो प्लस करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो ए का वैल्यू आ जाएगा आई प्लस 2j और बी का वैल्यू आ जाएगा आई माइनस 2j। वेरी गुड, तो हो गया। तो ए क्या मिल गया? ए तुम्हें मिल गया आई प्लस 2j, तुम ही बता रहे हो। हाँ और बी क्या मिल गया? आई माइनस 2j। आई माइनस 2। हाँ, अब बोलो। सर अभी tan थीटा 2/1 आएगा, उसके बाद दूसरे का भी। कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अच्छा हाँ। सीखे थे पिछली बार। yes, समझा। ए डॉट बी 1 - 4, मॉड ए मॉड बी 5,
√5 Yes, sir. समझ रहा है ना तुम लोग? हाँ सर। Yes, sir. तो -3/5 हो गया। Yes. और cos थीटा में 3/5 क्या होता है? 53. 53 degrees. तो माइनस cos 53 डिग्री हो गया। Yes. थीटा कितना हो जाएगा? 127 degrees. 127. 180 minus 53, that is 127. 127 डिग्री आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन कोई डाउट किसी को? नहीं सर समझा, 1 मिनट सर नोट। हाँ नोट कर लो। सर तो जब भी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वाला ऐसा सवाल पूछेगा तो उसमें हम लोग cos थीटा इसके मदद से निकालेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन से। क्या बोल रहे हो? सर तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ए और बी के बीच में जो एंगल है वो डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन से ही निकाल पाएंगे, है ना? देखो मैंने तो नोटबुक में लिखा होगा कि डॉट प्रोडक्ट इज यूजफुल इन फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नहीं, मेरा मतलब है कि और कोई मेथड यूज नहीं कर पाएंगे ना, अपार्ट फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना है, अभी यही सीखो, मैं तो दूसरे मेथड से भी बता दूं। यस सर। बहुत मेथड होता है। तो वेक्टर पढ़ रहे हो एक छोटी सी चीज, तो तुम्हें लगता है इससे हो रहा है मतलब दुनिया में और किसी से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हजार तरीका है बताने का। हाँ अभी जितना वेक्टर पढ़े हो उसके हिसाब से डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल। चलो एक दूसरा तरीका अगर देखना है तो देखो बिना डॉट प्रोडक्ट किए हुए। सिखाया भी था इस तरह का क्वेश्चन करा के। वेक्टर ए i+2j हो गया। हाँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रॉ कर लो। ये वेक्टर ए हो गया। हाँ सर। i+2j, इसका नाम दे दो वेक्टर ए। दूसरा i-2j, ठीक है। यस सर। i-2j कर दोगे तो ये होगा। नेगेटिव y एक्सिस। सर नेगेटिव। हाँ हाँ सर y एक्सिस नेगेटिव। अच्छा y नेगेटिव, ओके x i/y2j ऐसा हो गया। हाँ सर। कॉमन सेंस से बता रहा हूँ। तो अगर ये एंगल मिल जाए, अच्छा कॉमन सेंस से देखो, ये एंगल जितना होगा, ये 1-2 है, समझ रहा है तुम लोग कुछ? Yes, sir. तो ये Yes, 1, ये 2, तो ये हो गया 1,2 और ये हो गया 1,-2, है ना? हाँ सर। Yes. तो इस सिमेट्री से यहाँ दिख रहा है कि, और ये हो गया √5, ये हो गया √5, हो गया। Yes. हाँ सर। ये हो गया 2, ये हो गया 2 बिना डॉट प्रोडक्ट का। तो ज्योमेट्री से तुम्हें यही वाला एंगल चाहिए ना,
हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तुम्हें 2 अल्फा चाहिए, सीधी कहानी है। ज्योमेट्री से भी ये सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रायंगल का सब कुछ पता है तुम्हें, है ना? सर फिर Yes, sir. अल्फा तो हमें आ गया, फिर अभी बाप रे इक्वेशन कैसे बनाएंगे? लो लो बता देता हूँ। थोड़ा भी तुम लोग ऐसे रेडीमेड पढ़ाई करते हो तो बाकी तो ठीक है, बट यहाँ के आगे ये दिमाग में तुम्हारे नहीं है, हाँ सर कुछ नया लगा, अब सोचता हूँ ये नहीं, रेडीमेड चाहिए। 2 मिनट लगेगा, मुझे बता देता हूँ। मुझे ये 2 अल्फा चाहिए। यस। बिल्कुल मैं हैप्पी नहीं हूँ। ऐसा लिख सकते हैं, अच्छा। एक ट्रायंगल में जब तुम्हें तीनों चीज दिख रहा है, ये तो कॉमन सेंस है ना, किसी ट्रायंगल का सब कुछ तो पता है। ये 1 है, ये 2 है, ये √5 है, ठीक है? तो साइन थीटा कॉस थीटा जो चाहिए वो निकल जाएगा, हाँ सर, समझा सर, फिर हो जाएगा। है ना? समझ तो डबल एंगल। ट्रायंगल का तीनों चीज अगर पता है तो जो चाहिए वो निकल जाएगा, हाथ पैर मारने की जरूरत है। इसमें तुम रेडीमेड ढूंढोगे तो क्या मतलब है पढ़ने का? मैं बता ही दूंगा उसमें क्या जाता है। आया समझ में? हाँ सर, समझ। आगे बढ़े? Yes, sir. क्या बताना था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। यस। क्वेश्चन नंबर 2, एंगल बिटवीन दिस एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? पता नहीं क्यों पूछा है, मुझे नहीं पता। R.S क्या मिलेगा? -x +1 +x-1, यही होगा। Yes, sir. Yes, sir. 0 हो जाएगा. 0. तो क्या होगा? C. C of. सॉरी, परपेंडिकुलर होगा Yes, sir. X 90 Perpendicular. तो degree. ऑब्ट्यूज नहीं होगा, एक्यूट नहीं होगा, डिपेंड ऑन एक्स नहीं होगा, लाइज बिटवीन 60 एंड 120 होगा। हाँ तो क्या पूछना था, मैं नहीं समझा अभी तक। क्वेश्चन 3, a vector having magnitude 10 and perpendicular to this। ऐसे सोचो कि इस पर तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, Yes. Yes, sir. तो इस पर और मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए, तो ए तो नहीं होगा। ए का मैग्नीट्यूड 5 है, Yes, sir. बाकी सब का मैग्नीट्यूड 10 है, तो बाकी सब हो सकता है। अब 3i-4j के साथ डॉट करने पर 0 आना चाहिए, Yes, sir. सी ऑफ। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं Yes. होगा क्योंकि 8 3 जा 42, 6 4 जा +42 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ये आंसर, इसमें तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। Okay, sir. यस। आया समझ में? Yes, Yes. sir. और बोलो। तो और कौन था इसके बाद? DPT 5 में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 5 8 9। क्वेश्चन नंबर 5, अपना दिमाग लगाया करो, दिमाग को बचा के मत रखो। सोचोगे कि बचा के रखता हूँ एग्जाम के दिन ही लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता। जितना अभी खर्च करोगे उतना ही दिमाग के दिन यूज, एग्जाम के दिन यूज भी कर पाओगे। बचा के रखने से, प्रिजर्व करने से नहीं होता है कि आज बचा के रखा तो एग्जाम के दिन बहुत मजा आएगा।
two vectors A and B of magnitude 2 and 4 respectively are shown in figure. ठीक है, which of the following mathematical operations is are correct? कर लो ना भाई. A को वेक्टर A को लिख दूंगा मैं 2i कैप. Yes. यस सर वेक्टर B का मैग्नीट्यूड 4 है, तो 4 cos 60 माइनस i में और 4 sin 60 प्लस j में, ऐसा होगा. Yes. cos 60 1/2 तो माइनस 2i कैप, sin 60 √3/2 तो प्लस √2 j कैप. ये वेक्टर B मिल गया, Yes. तो वेक्टर A मिल गया, वेक्टर B मिल गया. अब जो भी पूछे, तो वेक्टर A प्लस B क्या दिख रहा है? 2√3 2√3j. क्यों पूछा बताओ? वेक्टर A माइनस B क्या दिख रहा है? 4i minus. A डॉट B क्या दिख रहा है? -4 -4. होगा. Yes. D डॉट तो सी एलिमिनेट हो गया ना, क्या? सी एलिमिनेट कर देंगे ना उसी समय. हाँ, C नहीं होगा और क्या. A डॉट B -4 हो गया. और क्या है? B डॉट A कैप. तो B डॉट A कैप, B है -2i प्लस 2√3j कैप. और A कैप क्या होगा? I कैप के बराबर, Yes. तो ये -2 होगा. Yes, sir. एमंग आंसर ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट बोलो. क्वेश्चन नंबर 9 था शायद. कॉपी कर लो इसको. सर 8th वाला भी उसके पहले. 8 9 दोनों था. सर 8th वाला कुछ अलग है. दोनों था. इसमें तो पैराग्राफ भी है. देखो लिख लिया सबने. यस Yes, sir. A car travels towards south for 8 minutes with a speed 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. Then turns and begin to move in the direction 53 degree north of west and travel with same speed for whatever. ठीक है. तो इधर देख, 60 किलोमीटर पर आवर मतलब मीटर पर सेकेंड में कितना हुआ? या ऐसे समझो 8 मिनट में कितना जाएगा? तो पहला डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, तो इंटू 8/60 ऐसा कुछ. Yes, sir. तो 8 किलोमीटर किधर? साउथ. टुवर्ड साउथ. तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ -8j कैप. ठीक है. हाँ सर.
सेकेंड में सेम स्पीड से 10 मिनट तक गया, इधर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो जो सेकेंड डिस्प्लेसमेंट होगा वो 10 किलोमीटर होगा, Yes. हाँ सर। और किधर तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट इधर ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसको ऐसे समझो, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, ये ओरिजिन है। S1 डिस्प्लेसमेंट क्या आया था? 8 किलोमीटर साउथ। किलोमीटर साउथ। 8 किलोमीटर साउथ। तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये हो गया 8 किलोमीटर। अब बोलता है यहाँ से नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट है या ईस्ट है? वेस्ट। West. नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट किधर होगा? सेकेंड क्वार्ट। इधर होगा, हाँ। है ना? यस। अच्छा, कितना कितना डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट? 53. 53। 53। और ये वैल्यू आया है 10 किलोमीटर शायद। यस सर। क्यों लग रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल करेगा? देख लेते हैं वैसे 10 किलोमीटर। और ये 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये एंगल 53 होगा या ये एंगल 53 होगा? 10 किलोमीटर के नीचे वाला वो। ये 53 होगा। Yes. यस। ये 53 होगा, मतलब ये 37 होगा, यस सर। है ना? और ये 8 है, ये 10 है, तो 3 4 5 होता था, याद है? Yes. 6 हो जाएगा। हाँ, वहां से मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा 6 किलोमीटर, ये वाला। समझ रहे हो? हाँ। Yes. नहीं तो सॉल्व भी करते, ऐसा कुछ नहीं। तो सॉल्व करके क्या लिखते? S1 को मैं लिख दिया -8j कैप, और S2 मुझे नहीं मालूम है, ये तो संयोग से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मान लो नहीं मालूम है तो मैं लिखता -10 cos 53 डिग्री I कैप प्लस 10 sin 53 डिग्री J कैप, ऐसा लिखता। cos Yes. 53 कितना होता है? -3/5, है ना? तो ये -6I कैप sin 53 4/5 प्लस 8j कैप होता। यस। तो S1 प्लस S2 मिलाकर देखो -6I कैप आ गया, ऐसे भी हाँ। जो मैं बोल रहा था ज्योमेट्री से। यस। अच्छा, तो ये सब कहानी हो गई। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? सर 18। 18. 18, तो कोई दिक्कत नहीं। 18 डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? 6 किलोमीटर वेस्ट। सी। यस। Average force exerted by wind on the car is 1000 Newton in northeast direction. Then what is the work done by the force on the car? ऐसा कुछ दे रखा है, फोर्स ऐसा वैसा। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर। तो फाइनली मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया? -6 किलोमीटर I कैप, ऐसा आया। Yes. और फोर्स वेक्टर क्या है? तो 1000 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, है ना? समझ रहे हैं सब लोग? Yes. यस। तो 1000 cos 45 I कैप प्लस sin 45 J कैप, ऐसा होगा नॉर्थ ईस्ट में। Yes. सबको समझ आ रहा है? हाँ सर। Yes. तो 500√2 I कैप प्लस J कैप न्यूटन में है। तो किलोमीटर को मीटर में कर देंगे तो -6000 मीटर I कैप, अब ऐसा यूनिट होगा। हाँ।
तो वर्क डन एफ डॉट एस होता है, यस तो ऊपर क्वेश्चन में भी लिख रखा है। तो एफ डॉट एस करोगे तो जे कैप तो है नहीं, तो -6000 इंटू 500√2 जूल, ये ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ अब इसको ठीक कर लो, -30 इंटू 10⁻⁴ नहीं 5 सर डी आएगा। √2 जूल, जो भी आएगा ये आंसर होगा। आया समझ में जिसने पूछा था? बोल बेटा। सर इसमें ऐसे भी कर सकते थे ना, वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल कर सकते थे, बट एफ और एस के बीच का एंगल निकालने में तुम्हारी हालत खराब हो जाती। सर वो तो देखता है ना, नॉर्थ 45 ईस्ट डिग्री व्यू है, है ना। 45 डिग्री दिया है। अरे तो 45 तो एफ है, एस थोड़े ना है, कुछ भी बोलता है मारूंगा। एस तो बेस्ट है ना। वेस्ट है तो 90 + 45 होगा। 135। 135 सर, 135, वैसे कर। हाँ कर सकते हैं। आगे बढ़ू? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट कौन सा था? 9th क्वेश्चन। बोलो क्या बताऊं? एक्स वाई जेड सब लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन एफ एंड एक्स एक्सिस, यही है ना? Yes, sir. एक ओरिजिन है पॉइंट एफ। पॉइंट एफ क्या होगा? एक्स में ए, वाई में ए और जेड में ए होगा। Yes, sir. पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट ए कॉमा ए कॉमा ए, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0,0, हाँ या ना? Yes. पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0,a होगा। Yes. पॉइंट डी का ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि कुछ भी हो तो हो जाए। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट x0 y0 za। Yes. पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट, पॉइंट ई किसमें? yz प्लेन में है, तो x0 y a za होगा। Yes. पॉइंट एच का कोऑर्डिनेट x0 y a z0। पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में है, तो xa y a z0, और पॉइंट ए का 0,0,0। ऐसा लगता है अब कुछ भी पूछे तो बता देंगे आप लोग? यस जरा खुद से करके बताओ, जल्दी से खुद से सॉल्व करके बताइए। सर ए और बी आ गया लेकिन सी नहीं आ रहा है सर। सब आएगा, तू कर तो सही। ए और भी गलती से किया है, फ्लूक से, मतलब सही मेथड से नहीं किया, मेरा ये कहने का मतलब सही मेथड से करेगा तो सब आएगा। सब आ गया सर। बाकी सब लोग अटेम्प्ट करके बोलिए, और नहीं हो रहा है तो बोलो, मैं बता दूंगा, मुझे बताने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मेरा रहता है कि जितना खुद से करोगे ना वो तुम्हारा अपने लर्निंग है। बाकी तो क्या है कि नोटबुक में कॉपी करना कोई काम नहीं है। तो काम नहीं मतलब वो तो करना ही चाहिए, बट उससे ज्यादा सीखने का गुंजाइश थोड़ा कम रहता है। सीखते तब है जब खुद से फाइट मारते हैं।
सर ए का आंसर आर है। आंसर तुम लोग बताओ। मेरे को आर आ रहा आर सर ऑप्शन। एक चलो मैं सब सॉल्व कर देता हूँ। इधर देखो, वेक्टर ए एफ, कोई बताएगा क्या लिखूंगा? सर ए आई कैप प्लस ए जे कैप ए प्लस आई ए कैप। अरे वाह, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? तो cos अल्फा इज ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। याद है डायरेक्शन कोसाइन नाम का चीज कुछ हुआ करता था? यस यस सर। तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए रूट 3, दैट इज 1/√3। तो अल्फा इज cos इनवर्स 1/√3 सी। आया समझ में? यस Yes, sir. AF एंड DG, DG कहाँ है? AF वेक्टर तो लिख लिए, DG वेक्टर को क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? नहीं बताएगा। 2 मिनट रुको, तुम लोग खुद बता दोगे, मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपको ऐसे पढ़ा देता हूँ। कॉमन सेंस है, पढ़ाना चाहिए। इन जनरल कोई एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है आर ए, ठीक है? कोई एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर है आर बी। तो ये जो वेक्टर होगा, वेक्टर ए बी, ट्रायंगल लॉ से हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ए बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ट्रायंगल लॉ से ऐसा लिख सकते हैं बेटा? Yes, यस sir. यस सर। ए बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, Yes, sir. है ना? तो इसको आप लोग एज अ फॉर्मूला समझते हो। कोई भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है या पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? आई बात समझ में? Yes, sir. इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब कोई भी वेक्टर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है तो निकाल सकते हो ना? यस तो इसको कॉपी कर लो पहले और उसके बाद अब सॉल्व करने की कोशिश करो। यस सर। वैसे ये कोई थ्योरी नहीं है, कॉमन सेंस है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद देखिए शायद बी और सी आसानी से हो जाएगा। आगे आंसर सबको? यस यस सर। सर सी वाला पार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट। चलो मैं कर देता हूँ। तो मुझे करना है या कर रहे हो, क्या बोले? सर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कर लीजिए।
किसी एक को भी लगे मुझे सॉल्व करना है तो बोल दो, मैं कर दूंगा सॉल्व, डरो मत। मेरे डांटने का ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, पर्पस सिर्फ ये है कि तुम लोगों को इंस्टिगेट करना है। 100% अपना एफर्ट देने के बाद जो नहीं सॉल्व हो वही डाउट रखो। सर एक मिनट ट्राई करता हूँ। सारे हो गए एबीसी, कोई डाउट किसी को? इस ए बी और सी में कोई डाउट किसी को? सर बी और सी सॉल्व कर दोगे क्या प्लीज? हाँ कर दूंगा, क्यों नहीं करूंगा, लेकिन नहीं होने का भी कोई रीजन मुझे दिख नहीं रहा है। चलो एनीवे, एफ एंड डी जी, तो डी और जी, डी है 0 0 a और जी है ए 0, तो डी जी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? सर ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए के कैप। डी जी वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस डी, है ना? यस सर। ए आई ए जे माइनस ए के, यस सर वही मिला। है ना? तो ये हो गया ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए के कैप। तो डीजी और किसके बीच एंगल चाहिए? ये ए ए वेक्टर क्या था? ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। तो इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, इसको मैं लिखूंगा डी जी डॉट ए एफ। यस सर। डॉट ए एफ, यहाँ पे डॉट में, डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। यस सर। तो इन दोनों को डॉट करोगे तो a प्लस ए 2a माइनस ए बचेगा। यस सर। नीचे √3a इंटू √3a। यस सर। समझ रहे हो? यस सर। तो ऊपर ए स्क्वायर होगा। हाँ ऊपर a स्क्वायर होगा ऐसा, और यहाँ पर a बाहर होगा। समझ गया सब कि नहीं? सर ऐसा ऊपर हो गया a स्क्वायर और नीचे हो गया √3 टाइम्स a इंटू √3 टाइम्स a, ऐसा। तो ये भी 1/3 आ गया। यस सर। यस सर। इसका भी थीटा होगा cos इनवर्स 1/3, है ना? यस सर। यस सर। सर एक चीज़ और, वो लाइक आपने वो ए एफ को दो वेक्टर्स बना दिया, वो एक ही है गलती से। एंगल बिटवीन AE एंड AG, AE एंड AG, तो E कहाँ गया? यहाँ 0 AA। तो पहले तो मैं AE को लिखूंगा AE वेक्टर क्या होगा? ए के कैप प्लस ए जे कैप। हाँ। E कहाँ गया ऊपर? तो J और K है, I0 है, तो ये हो जाएगा मेरा A J कैप प्लस A K कैप। यस सर। AE और दूसरा क्या था? ए जी। AG, G कहाँ है? AA वाला, ठीक है। तो AG हो जाएगा AI कैप प्लस AJ कैप। हाँ इन सर। दोनों के बीच के लिए एंगल के लिए cos थीटा इज AE डॉट AG डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ AE डॉट इंटू मॉड ऑफ AG, ऐसा। यस सर। तो
आई वाला 0, के वाला 0, ए स्क्वायर हो गया, नीचे √2a इंटू √2a, तो ये 1/2 आ गया। 1/2 yes sir. यस तो सर 60 थीटा 60 60 डिग्री, डिग्री। ऐसा कुछ Yes sir. आया तो समझ मुझे में? एक डाउट है सर। यस समझ हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है, किसको क्या डाउट है? सर ये डीजी वेक्टर केस में जेड एक्सिस नेगेटिव कैसे हो जाएगा, यानी माइनस के कैप कैसे होगा कहाँ पर? डीजी वेक्टर में सर? डी डीजी सर, डीजी वेक्टर में सर वो माइनस प्लस के ए के कैप होगा कैसे होगा? सर, वो प्लस हो जाएगा। वेक्टर को बड़ा करना पड़ेगा। कहाँ पर है डी और जी? हाँ सर वो सर। आपने नीचे माइनस ए के कैप लिखा है, वो प्लस ए के कैप। अरे नहीं, अच्छा जी, डी जी है तो जी माइनस डी होगा ना। सर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे। सुनो इधर, जी माइनस डी होगा, पोजीशन वेक्टर सर। ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी होगा। हाँ सर। तो जी में ए 0 और डी में 0 0 ए, तो माइनस ए नहीं आएगा। हाँ हाँ सर वहाँ नीचे आपने नोट के नीचे ना डीजी को माइनस ए के कैप लिखा है, वो एक वो वाला सर, यहाँ वही वो बोल रहा है शायद। सुनना तो है नहीं, किसी को बोलना है। वो जब बोल रहा था तो तू बोलने लग गया, वो अब समझ गया, अब तू कहता है नहीं वो क्या बोल रहा था। पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, खुद से करो, देखो तो माइनस नहीं आएगा। जल्दी बोलो। हाँ सर। जी पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो डी में देखोगे डी तुम्हारा ए के कैप है। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर माइनस हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? No sir. ठीक है, चलो। अगले लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। एक मैक्सिमम 2 लेक्चर में वेक्टर खत्म, 2 लेक्चर में वेक्टर खत्म हो जाएगा आपका। ओके चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय। थैंक यू सर। Bye sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.